और अब कुछ बात करेंगे मुल्क में सियासी सूरत हाल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने PTI को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसा गाह फराहम करने का हुक्म दे दिया है। PTI की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऐसा प्लान दें कि मुजाहिरीन पुरअमन तरीके से आएँ और एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएँ। हम आपको ये बताएंगे कि आज बाबर अवान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, अदालत में उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जलसा पुरअमन रहेगा। उसके बाद जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनकी जानिब से तजवीज़ किया गया कि दोनों फरीक़ैन मुशावरत से इस मामले को हल करें। एक कमेटी तश्कील दी जाए जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबर अवान ने कमेटी के 4 अरकान के नाम तजवीज़ किए। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मुशावरत के बाद बताया कि 8 नाम हैं वज़रा पर मुश्तमिल, जिस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है और तय पाया है अदालत में कि ये तमाम अफराद, ये कमेटी दोनों जानिब के फरीक़ैन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के दफ्तर में मुशावरत करेंगे और जलसे के हवाले से मामलात को तय करेंगे। जलसा पुरअमन रहेगा, ये गारंटी देनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। किसी सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी गुज़रगाह रास्ते को बंद नहीं करना, ये यकीन दहानी कराई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दूसरी जानिब इंतज़ामिया जलसे में शामिल होने वाले अफराद को सिक्योरिटी फराहम करेगी। ये सारे मामलात आज अदालत में डिस्कस हुए। तो कुछ देर पहले फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दिया गया है। और हुकूमत की तहरीक इंसाफ को धरने की मशरूत इजाज़त देने की पेशकश की गई है और जो जगह है उस पर तहरीक इंसाफ धरना दे तो इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। ये खुर्शीद शाह का कहना है कि हालात तहरीक इंसाफ ने ख़राब किए जिससे बचने के लिए रुकावटें खड़ी की गई। इस पर नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा जियो न्यूज़, उनसे तफसील जानते हैं। नौशीन, क्या कहना था खुर्शीद शाह का? ये जो PTI के धरने के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की है खुर्शीद शाह ने, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुख्तलिफ जगह है उस पर तरीका इंसाफ जो है वो धरना देना चाहे तो हम उनको ये धरना देने की इजाज़त देने के लिए तैयार है। जबकि खुर्शीद शाह ने कहा कि हालात जो ख़राब हुए हैं इनको ख़राब करने में की वजह जो है वो PTI ने कहा था कि वो हालात को ख़राब करेगी, जिससे बचने के लिए फिर हम लोगों ने हुकूमत में रुकावटें खड़ी की। और उनका कहना था कि हुकूमत तैयार है उन्हें PTI को कोई भी जगह देने के लिए जहाँ पर वो बैठकर धरना देने चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया नौशीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि धरनों की वजह से मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक नहीं होगी। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, धरनों का धड़न तख्ता करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी की हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंग छोड़ गई है। आपने पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक करनी है कि पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, ये जो बिल्कुल पूरी तरह तहबाला कर दिया गया, उसको ठीक करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत, कोशिश और दिन रात मेहनत जो दरकार है उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। तो मैं समझता हूँ कि वाहिद रास्ता है कि आप मेहनत करें और माजी की गलतियों से हम सीखें, धरनों का धड़न तख्ता करें और पाकिस्तान को धड़ल्ले के साथ दिन रात कोशिश करके पाकिस्तान की तामीर करें। अभी आपको बताएंगे लाहौर में PTI रहनुमा हमाद अजहर आंसू गैस का शेल लगने से जख्मी हो गए हैं। हमाद अजहर ने कहा कि पुलिस मौजूदा हुकूमत के कहने पर जबर पर उतर आई है। आंसू गैस शेलिंग के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। ये मनाजर आप देख सकते हैं। हमाद अजहर जो कि PTI के रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वजीर भी हैं, वो आंसू गैस का शेल लगने से जख्मी हो गए हैं। और अब आपको कराची की सूरत हाल से आगाह करें तो कराची में नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और PTI कारकुनान में झड़प। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, दूसरी जानब से मुजाहिरीन की जानब से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए जिससे 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA खुर्रम शेर जमान की सरबराही में निकाले जाने वाला ये जुलूस नूरानी चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी की जानिब से आ रहा था, जिस दौरान पुलिस और कारकुनान आमने सामने आए।
कारकुनान की जानिब से पुलिस की जो वैन थी उस पर डंडे बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए पुलिस पर, जैसे 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। उसके बाद मजीद पुलिस नफरी तलब कर ली गई। अब से कुछ देर पहले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली जैदी भी इस जो जलसा है या ये जो रैली है इसमें शरीक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में नुमाइश चौरंगी पर कारकुनान को जमा होने की कॉल दी गई थी। तलहा हाशमी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तलहा, इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पुलिस किस हद तक कामयाब हुई है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में? देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुजाहिरीन को पहले रोकने की कोशिश की गई खुदादाद कॉलोनी सिग्नल पे, फिर उसके बाद खुदादाद कॉलोनी पे मुजाहिरीन आगे बढ़ते हैं, इन पे मुसलसल शेलिंग हुई लेकिन वो नहीं रुके और अब इन्होंने नुमाइश पे आके जो यहाँ पे पुलिस का कैंप है, पुलिस का कैंप उखाड़ दिया है, पुलिस को पीछे हटने में मजबूर कर दिया है। शदीद यहाँ पे पथराव हो रहा है और पथराव के साथ ही पुलिस इनको मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग कर रही है, लेकिन जो मुजाहिरीन है उन्होंने पुलिस का कैंप यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। पुलिस का जो शेलिंग स्क्वाड था वो आगे था, वो शेलिंग स्क्वाड के आगे था, वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से ये नुमाइश पर पुलिस तैयार नहीं थी। नाकिस हिकमत अमली देखने में आई है पुलिस तो ने। क्या तलहा मजीद नफरी तलब की जाएगी पुलिस की? देखिए, यहाँ पे नफरी तलब करने का इस वक्त सिचुएशन नहीं है क्योंकि पुलिस एहलकार बिल्कुल पीछे हटते जा रहे हैं। ये मेरे अकल में आप ये सुन रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं, 40 मुजाहिरीन हैं, उनसे पहले पुलिस का हमला किया है, पुलिस पर जो इस पे वो किया है, पथराव किया है। पुलिस पर पथराव करने के बाद यहाँ पे शदीद तलहा आप अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, अपनी सेहत को यकीनी बनाएं, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। हम दोबारा आपकी जानिब आएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है नुमाइश चौरंगी पर, अब से कुछ देर पहले खुदादाद कॉलोनी के सिग्नल की जानिब से ये मुजाहिरीन आ रहे थे और अब से कुछ देर पहले अली जैदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस रैली में शमूलियत इख्तियार की। अब पुलिस पीछे हट रही है, कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, दूसरी जानिब पथराव किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से। इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोगों ने चोर और डाकू बिठाए थे। मैं इसलिए कौम के ये हाफजे में ला रहा हूँ कि मैं आज बाबर की सूरत में जो आप लोगों ने चोर और डाकू बिठाए थे, मैं इसलिए कौम के ये हाफजे में ला रहा हूँ कि मैं आज पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की नौजवानों को, अपनी माओ बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस झूठे मकार आदमी के लॉन्ग मार्च को आज खैराबाद कह दिया, फ्लॉप कर दिया इसके लॉन्ग मार्च को। कोई शख्स ने इसकी कॉल पे बाहर नहीं निकली। ये जो कहता था केपी में से मैं लाखों लोग लाऊंगा, 5000 लोग नहीं आए केपी में। हमें पता होता तो मैं वजीर आजम साहब को कह देता जी रास्ते खोल दें, ये तो वैसे बेकार आदमी। हमने जलसे इन्होंने किए, हमने इनके जलसों में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली। जलसे करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। मुस्लिम लीग नून ये इसकी तरह नहीं है कि पर्चे देकर अदालतों में हमारी बहन मरियम नवाज के खिलाफ जो इसने बकवास की 2 दिन पहले स्टेज पर, इसकी जबान निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए थी कि आपकी तो माँ बहनों का एहतराम आपके घर में नहीं होगा, लेकिन पंजाब के कल्चर में, पाकिस्तान के कल्चर में हमारे दिलों में माँ बहनों का एहतराम है। तुमने अपनी बेटी को कबूल नहीं करना तो ना करो, लेकिन हमारी माओ बहनों को तुम गाली नहीं दे सकते, तुम्हारी जुबान हलक से बाहर निकाल दे। तुमने क्या समझा था ये रियासत तुम्हारी बनी गाला के मुलाजिम है कि तुम जिसको मर्जी जिस जुबान में मर्जी बात कर लो, तुम्हारी जुबान में तुम्हें अब जवाब दिया जाएगा। तुम ये अपनी चोरी और डाकाजनी को छुपाने के लिए गोगी बचाओ मार्च तुमने जो शुरू किया, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं अपने रियासत के तमाम अदारों को, पंजाब पुलिस को, तमाम अपने के रहनुमा आबिद शेर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल और यास्मीन राशिद की मार्च से मुताल्लिक़ मुशावरत, उनका कहना था कि हम चलते हैं कारकुनों के साथ, दोबारा पूरी ताकत से आते हैं। मियां असलम का ये कहना था। उनका कहना था कि पुलिस वापस जा रही है, हम इकट्ठे होकर वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों से PTI के कारकुन मुंतशिर कर दिए गए हैं, शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर रुकावटें बरकरार हैं। और मियां असलम का ये कहना था कि इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते वो बदस्तूर बंद है। उनका मजीद क्या कहना था, सुनते हैं।
लेट्स मीट एट पंजाब ऑफिस। ठीक है, उधर चलते हैं, उधर जाके बैठते हैं, अपने वर्कर्स को कॉल करते हैं, सबको बुलाते हैं, फोर्स के साथ फिर चलते हैं। अभी वी शुड लीव दी, अदरवाइज अकेले जाने का क्या फायदा। मैं चला जाता हूँ। नहीं जाएंगे, बरकरार ना। हम एक काम करते हैं, वापस उधर चले। और आपने गुफ्तगू सुनी यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मियां असलम की। उनका ये कहना था कि मुंतशिर कर रही है पुलिस तो इन्हें वापस जाते हैं, दोबारा पूरी क़ुव्वत से यकजा होकर वापस आते हैं। और हमजा शहबाज जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान और PTI धरने से भाग गए हैं। खान साहब किधर हैं वो 20 लाख लोग जो आपको लेकर आने थे? ये धरने से अब जलसे पर आ गए हैं, ये जलसे से भी भाग जाएंगे। इमरान खान ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। और हमजा शहबाज का ये कहना था कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, कोई गैर आइनी गैर कानूनी मुतालिबा नहीं माना जाएगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तहरीक जारी रहेगी। लाल हवेली के बाहर आवाम से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि पाक फौज और अदलिया से मुल्क बचाने की उन्होंने अपील की और कहा कि असल डाकू लंदन से बैठकर हुकूमत चला रहा है, जिस पर फर्द जुर्म आयद है वो वज़ीर आज़म बन गया है। मैंने 3 बजे का वक्त दिया था, 15 मिनट पहले पहुंच गया। असल हुकूमत वो डाकू नवाज शरीफ कर रहा है, लंदन से बैठा। सऊदी अरब भाग गया था, अब लंदन भाग गया है। जिस पे फर्दे जुर्म लगनी थी वो वजीर आजम बन गया है। ये उस वक्त तक नहीं खत्म होगी जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं होता। मैं पाक फौज को, मैं अदलिया को, जो अजीम अदलिया कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को बचा लो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी अज़मा बुखारी का कहना है कि इमरान खान को पंजाब की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। जब से शरपसंद हुकूमत का खात्मा हुआ तब से फैशिस्ट जहनी मरीज ने मुल्क को यरगमाल बना रखा है, लेकिन उसका गुरूर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल कमाल के कत्ल केस में अगर इमरान खान बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस हुए तो गिरफ्तार करेंगे। उस्मान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं तलाल चौधरी और अज़मा बुखारी की मॉल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी का कहना था कि इमरान खान पंजाब में सिर्फ 700 लोगों को बाहर निकाल सके, पुलिस वाले मक्खियां मार रहे हैं। अदलिया जो फैसला करेगी मनो-अन तस्लीम करेंगे। कांस्टेबल कमाल के केस में अगर इमरान खान बिला वास्ता या बिल वास्ता मुलवस पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। पूरे पाकिस्तान में टोटल इस वक्त तक 700 आदमी निकला है, 400 लाहौर में और 300 बाकी पंजाब में। हमारी पुलिस है वो सुबह से मक्खियां मार रही है, PTI वाले मिल ही कोई नहीं रहे। अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान एक फितना है जिन्हें अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। महंगाई खत्म करने के लिए IMF से मुज़ाकरात के दौरान ही फसादी ग्रुप ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कब तक हम सड़कें बंद करते रहेंगे सिर्फ इमरान खान की ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए? इमरान खान की सियासत को जो है वो दवाम पहुंचाने के लिए हम सब कुर्बानी देंगे। हम सब ये कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने गुजारिश की है कि इमरान खान की फितना सियासत को खत्म करने के लिए अब ये बहुत जरूरी है कि इसने जो हरकतें की हैं उसका इसको जवाबदेह बनाया जाए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि फॉरेन फंडिंग का मामला हल होना चाहिए। इमरान खान की एक जेब में यहूदियों और दूसरी जेब में हिंदुओं के पैसे हैं। आज अगर रियासत मदीना होती तो इमरान खान संसार होते। कैमरामैन खालिद खान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। देने की बजाय, किसी को लाडला बनाने की बजाय फिर सर जोड़कर हम सबको जहां जहां बैठे हैं अपनी गलतियों का एतराफ करना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि मैं अपनी जरूरत के लिए गैर आईनी तरीके से भी किसी से मदद मांगूं और किसी और के लिए वही मदद हो तो मैं ये कहूं कि ये आईन कानून के मुताबिक है। मैं समझता हूं आईन कानून के मुताबिक अगर अदारों को चलाओगे तो यही आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मनसूबाबंदी हो सकती है। और एक हकीकत है राव अजमल साहब, ये एक हकीकत है कि जब तक
आइन कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वोट को इज्जत नहीं दोगे। और आज मैंने देखा शेख रशीद अपनी लाल हवेली के बाहर चंद लोगों को जो जमा किया हुआ था, तो एक शख्स ने नीचे से नारा लगाया, ये वायरल हुई अभी एक क्लिप, वो उसने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, वो ऊपर से मारने लग गया उस शख्स को। जमहूर की आवाज सुने, लोग क्या कहते हैं। लोग यही कल तक तो एक शख्स खुद को इंतहाई मकबूल कहता था, खुद को नागजीर समझता था, मगर जब मेकअप उतरा और अभी थोड़ा उतरा, लाडले से अभी न्यूट्रल हुआ, शायद वो भी नहीं हुआ। जावेद लतीफ साहब वाइंड अप करें, 10 मिनट हो गए। मैं आखिरी जी वाइंड अप। जनाब स्पीकर, मगर अभी थोड़ा सा मेकअप उतरा तो आज 3000 भी ना हुए। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, अगर 100-125 लोग लाहौर बत्ती चौक में पथराव करके खबरें सिर्फ बनाने के लिए और कई सरगोदा, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, ये तो चंद जगहों पे थोड़े बहुत निकले 100, 50, मगर कई लीडरों ने ख्वाहिश जाहिर की, फरमाइशी गिरफ्तारियां दी और ये कहा, और ये उनका असर होता है, 4 साल हुकूमत में रहे हैं, ये इंतजामिया से इतनी उनकी अच्छी तल्लुक होते हैं। उन्होंने गिरफ्तारियां दी और कहा कि शाम तक हमें गिरफ्तार रखो। वो कहते रहे कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म नहीं है। मगर एक बात आखिरी करता जाऊं जनाब स्पीकर, ये फितना, ये फसादी, ये पाकिस्तान के अंदर तकसीम करने वाला कौम को अगर ऐलान किया, बिल जलाने का ऐलान किया और मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे लगाए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए, ये वो तमाम विजुअल्स हैं जो आज पाकिस्तान की आवाम उस वक़्त देखा भी और आज उन्हीं यादों को देखते हुए जब एक जत्था जिसने खूनी मार्च का ऐलान किया, मुसल्ला जत्था, और इंतशार और फसाद और फितना फैलाने की पाकिस्तान में कोशिश की, तो आज मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं अवाम को मुबारकबाद देती हूँ कि अवाम ने फसाद को, इंतशार को और फितने को मुस्तरद किया है। आज पाकिस्तान की अवाम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि सियासत से लश्कर कशी का खात्मा हो चुका है। सियासत के अंदर कोई भी अब जत्थे बनाकर पार्लिमान और रियासत पर हमला नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान की अवाम ने एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ अपने जिद, तकब्बुर, फसाद, इंतशार और फितना फैलाने की सोच में पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। उस वक़्त भी 2014 को मैं याद दहानी कराना चाहती हूँ कि उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट शी पिंग और जो सीपैक है वो मंसूबा पाकिस्तान आ रहा था, उस वक़्त भी मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क को तरक्की, महंगाई में कमी और मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहा था। उस दिन भी आवाम को याद होगा कि जब ये धरना दे रहा था, गाली दे रहा था, हमले कर रहा था, ये शख्स जो कंटेनर पर था, जो मुल्क के रियासती अदारों पर हमले कर रहा था, उस वक़्त भी उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क को संवारने, मुल्क को तरक्की देने, अवाम को खुशहाली देने, पाकिस्तान की अवाम को रोज़गार देने, नौजवानों को उम्मीद देने के अंदर दिन रात मेहनत कर रहा था। ये गाली देता था, वो मंसूबे पे काम करते थे। ये गाली देते थे, ये गले से घसीट दो के नारे लगाते थे कंटेनर से, और वो उस वक़्त बिजली के मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे थे।
और पूरे मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। उस वक़्त भी 126 दिन यहाँ फसाद फैलाकर कब्रें खोदी गई डी चौक पर और हाथ में से खाली गए। इस्तीफ़ा उस वक़्त मांग रहे थे उस मुंतखब वज़ीर आज़म से। और आज भी आप देखें कि मुल्क के अंदर तामीर और तखरीब के दो किरदार हैं। तखरीब, खूनी मार्च, मुसल्ला अफराद और फितना और फसाद मचाने के लिए एक शख्स आज भी कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फर्क जरूर है, ये वही शख्स है जो 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत रहा। ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को गरीब किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, जिसने पाकिस्तान को लोड शेडिंग दी, 44,000 अरब का कर्जा दिया, मुल्क में महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई। ये वही शख्स है जो 4 साल दूसरों पर करप्शन के झूठे इल्जाम लगाता रहा और एक भी साबित नहीं कर सका। आज वही शख्स 4 साल के बाद फिर कंटेनर पर है और तखरीबकारी के ऊपर है, फितना और फसाद फैलाने के ऊपर है। और दूसरी तरफ आज अवाम ने देखा जब मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ आज भी 4 साल से बंद मंसूबा बिजली का, करोड़ डैम का, जो सीपैक का मंसूबा था जिसको बंद रखा गया, कंपनी मिन्नतें करती रही उस वक्त वजीर आजम इमरान खान से जो आज कंटेनर पे चढ़े हुए हैं कि हमें मिलने, ये सीपैक का मंसूबा है, लेकिन उनको किसी ने मिलना गवारा नहीं किया। परसों उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कांटेक्ट किया और आज वजीर आजम साहब उस मंसूबे पर पहुंचे और उसको बहाल किया। और आज भी अवाम ने देखा कि एक तरफ तस्वीर थी तामीर की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो मुल्क में बिजली के मंसूबे इनके बंद किए हुए जो नवाज शरीफ ने तोहफे दिए थे, जो 4 साल बंद रहे, उनको बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो दिन रात मुल्क से महंगाई कम करने के काम कर रहे हैं, जो आवाम को रिलीफ देने के काम कर रहे हैं, जो इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले का मचाई हुई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माशी बहाली है उसको खुशहाली में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आज वो देखी और दूसरी तरफ तस्वीर तखरीबकारी और फितना और फसाद की देखी जो फिर कंटेनर के ऊपर है। किस मुंह से कंटेनर के ऊपर है? आप 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? और दूसरी तरफ अवाम ने देखा पुलिस वाले शहीद हुए, अवाम ने देखा पुलिस वालों पर हमले हुए, अवाम ने देखा कि असला बरामद इनके ओहदेदार और इनके ऑफिस होल्डर्स और इनके टिकट होल्डर्स के घरों से हुआ। अवाम ने देखा कि अवाम को सड़कों पर बुलाकर खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मोहलिक रहे। और देखा अवाम ने कि आज भी जबान से सिर्फ गाली निकल रही है, आज भी सिर्फ धमकी निकल रही है, आज भी सिर्फ फसाद और फितना मचाने की कोशिश की जा रही है। ये वो तखरीब और तामीर का फर्क है जो पाकिस्तान की आवाम ने ऐलान कर दिया है आज कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए। आज नौजवान ने ये ऐलान किया है कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें माशी बहाली चाहिए, हमें मुल्क के अंदर महंगाई को ख़त्म करना है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म करना है। आज मुल्क इस तरह के गैर मामूली हालात से गुजर रहा है जो इस फितना और फसाद का किसी तरह भी कबूल नहीं करेगा और मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज मुल्क में अवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि उनको ऐसी सियासत जिसमें गाली हो, जिसमें बदतमीजी हो, जिसके अंदर फसाद हो, जिसमें फितना हो, उसको आज अवाम ने मुस्तरद किया है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ पाकिस्तान की अवाम को, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आज उन नौजवानों को जिन्होंने इनको मुस्तरद किया है। और फ़र्क रात के अंधेरे में झूठे मजमे को फोटोशॉप करके और कहा जाए ये लाइट, सारा कुछ लाइट का मसला होता है। आज दिन दिहाड़े फ़र्क सिर्फ लाइट का था। अवाम ने आपको हमेशा मुस्तरद किया है। पार्लियामान से अदम एतमाद के जरिए अवाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड में जलसागाह फराहम करने का हुक्म दिया है और कहा है कि मुजाहिरीन आए, एहतजाज के बाद घर चले जाएं। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना है कि ये ना हो कि जलसे के बाद फैजाबाद या मोटरवे बंद कर दी जाए। 3 घंटे में पीटीआई के जलसे के लिए H9 जलसागाह में सिक्योरिटी इंतजाम को मुकम्मल किया जाए, ये अदालत ने हुक्म दिया है। और हुकूमती कमेटी और पीटीआई की कमेटी का इजलास चीफ कमिश्नर ऑफिस में रात 10 बजे किया जाए। किसी भी वक्त अदालती हुक्म में रद्द-बदल किया जा सकता है और हुक्म वापस भी लिया जा सकता है। हुक्म में मजीद क्या कहा गया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, मजीद क्या कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का अदालत का? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये समाअत जारी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक हुक्म जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये हुक्म वक्ती तौर पर है, इसमें रद्द-बदल भी की जा सकती है, इसको बदला भी जा सकता है और उसको वापस भी लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने H9 ग्राउंड जो है वो उसमें जलसागाह फराहम करने का हुक्म दिया है। ये वही जलसागाह है जिसमें JUI फे का जो है वो जलसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वही कवायद व ज़वाबित जो कि JUI के साथ PTI हुकूमत ने उस वक्त तय किए थे उन पर अमल किया जाए, लेकिन अगर उनमें कुछ शामिल किया जाएगा तो वो बाहमी मुशावरत से किया जाएगा और अदालत को इससे मुतालिक जो है वो आगाह भी किया जाएगा। अदालत ने जो है वो पीटीआई समेत जो सियासी क़यादत और वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का हुक्म दिया है, लेकिन वो वर्कर्स, वो सियासी क़यादत जिनके ऊपर FIR का जो है वो इंदराज किया जा चुका है, उनके मामले में अदालत ने हुक्म दिया है कि हाई कोर्ट जल्द अज जल्द जो है वो उनके केसेस का फैसला करे और ये जो है वो जल्दी की बुनियाद पर किया जाए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने जो यकीन दहानी कराई है रुकावटें दूर करने की, उसमें अमल किया जाएगा। उसके अलावा वज़ारत दाखिला को जो है वो ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से रोकने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा है कि PTI की जो जानिब से कमेटी बनाई गई है और उसके अलावा हुकूमत की जानिब से यानी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई है उसका इजलास रात 10 चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस में जो है वो मुनक्किद किया जाए। इजलास में आने के लिए जो PTI की क़यादत होगी उसकी बाहिफाजत वापसी भी यकीनी बनाई जाए। साथ ही IG इस्लामाबाद और IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और DC इस्लामाबाद को जो है वो ये कहा गया है कि वो यकीनी बनाए कि जो इजलास है रात पे वो जो है वो बाहिफाजत मुकम्मल हो। उसके अलावा अदालत ने कहा है कि कल सुबह केस की दोबारा समाअत होगी और हम अपने हुक्म पे जो है वो नजर कर सकते हैं और इसको वापस भी ले सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें अपने वर्कर्स को, अपनी क़यादत को ये अहकामात जारी करें कि वो जो है वो पुरअमन रहें और किसी भी किस्म की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अदालत ने जो है वो को जो रेड्स हैं उनसे भी मना किया है कि किसी भी निजी, किसी भी सरकारी, किसी भी दफ्तर और घर में रेड नहीं किया जाएगा। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि अमनो अमान का मसला पैदा ना हो, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, तो PTI की तरफ से जो बाबर अवान हैं उनकी जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है इस मामले पर? जी, PTI का पहले ही बाबर अवान ने जो है वो अदालत में कहा कि वो तो पुरअमन मार्च कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ PTI की जो के वकला थे, फैसल फरीद चौधरी भी थे और बाबर अवान भी थे, उन्होंने अदालत को ये कहा कि लाहौर में जो है वो उनके वर्कर्स को मारा जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि बहावल नगर में जो है वो पुल से कई उनके कारकुनान को नीचे फेंका गया, लाहौर में भी जो है वो उनके कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है। इसके अलावा जो PTI के वकला है वो मुसलसल रास्ते जो है वो खोलने की इस्तदा करते रहे, लेकिन अदालत ने ये कहा कि अभी जो जारी सूरत हाल है उस पर कोई भी ऑर्डर इस तरह का पास नहीं करना चाहते, कोई मजीद कमेंट नहीं करना चाहते। कल सुबह सूरत हाल को दोबारा देखेंगे। अभी फिलहाल 3 घंटे के अंदर ये इंतजाम मुकम्मल करें, जितने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हो सकते हैं वो किए जाएं। उसके अलावा हुकूमत और जो PTI की क़यादत है उनका इजलास रात को 10 बजे कराया जाए और जो PTI इसके अलावा उन्होंने जलसे का वक्त भी पूछा था, जिस पर बाबर अवान ने ये कहा कि जलसा नहीं है, ये एहतजाज है जो कि अब जारी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हुक्म भी जो है वो इसी हवाले से रद्द-बदल उसमें कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज इस तफसील के लिए। मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जा रही, ये कहना है तर्जुमान PTA का। इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी ट्रांसवर्ल्ड की सर्विस में कुछ तातुल आया है और PTI उसे चेक कर रहा है और देखा जा रहा है कि मसला क्या है। तर्जुमान PTA का कहना है कि इसका किसी ब्लॉकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक TV चैनल ने बिल्कुल गलत खबर चलाई, उन्हें तरदीद जारी कर रहे हैं। PTA ने कहा है कि मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जा रही। इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनी ट्रांसवर्ल्ड की सर्विस में कुछ तातुल आया था, अब PTA उसे चेक कर रहा है, देख रहा है कि मसला
मसला क्या है। और तर्जुमान PTA का कहना है कि इसका किसी ब्लॉकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एक TV चैनल ने बिल्कुल गलत इस बारे में खबर चलाई है, उन्हें तरदीद जारी कर रहे हैं।